दोस्तों, आज की कहानी है जिसमें फिरोजी का दर्दनाक दास्तान। कहानी पसंद आए तो वीडियो को लाइक एवं सब्सक्राइब जरूर करना। जब आप दिल्ली से करनाल जाने वाले जीटी हाईवे पर जाएंगे तो सोनीपत के नज़दीक मुरथल के हाईवे के किनारे जगमगाते व सजे हुए अनेक ढाबे दिखाई देंगे। रात में तो इन ढाबों की रौनक देखने लायक होती है। इन ढाबों के पराठों का स्वाद भारत भर में मशहूर है। तभी तो रात में इन ढाबों की पार्किंग में सैकड़ों गाड़ियां खड़ी रहती हैं। दूर दूर से लोग मुरथल के पराठों का स्वाद लेने आते हैं। एक तरह से इन ढाबों की वजह से मुरथल की भारत भर में पहचान बनी हुई है। इन्हें भले ही ढाबा कहते हैं, लेकिन ये किसी आधुनिक होटल से कम नहीं है। लेकिन पैसे कमाने के लालच में कुछ लोगों ने ढाबों की परिभाषा ही बदल दी है। इन ढाबों पर ग्राहकों को मौज मस्ती करने के लिए कॉल गर्ल की भी बुलाई जाने लगी है, जिससे ग्राहकों के खाने के देसी और विदेशी देह का सुख भी मिल सके। अनैतिक देह व्यापार का धंधा भी खूब फल फूल रहा था। 7 जुलाई 2021 की रात के तकरीबन 8 बजे का वक्त था, जब ढाबे रंग बिरंगी रोशनी से नहाए हुए थे। ढाबों के बाहर वाहनों की कतारें लगी थी। तभी एक कार एक ढाबे के बाहर आकर रुकी। उसमें से 2 लोग उतरे। पहले उन्होंने अपनी खोजी नज़रों से ढाबे का मुआयना किया और फिर आराम से टहलते हुए सीधे काउंटर पर पहुंचे। काउंटर पर मौजूद मैनेजर ने एक नज़र उन पर डालते हुए पूछा, कहिए सर, क्या सेवा कर सकता हूँ? आप हमें स्पेशल पराठे चाहिए। उसने कुर्सियों की तरफ इशारा करते हुए कहा, प्लीज़ आप बैठकर मेन्यू देखकर ऑर्डर कीजिए, अभी भिजवाता हूँ। मैनेजर बोला, हमें खाने के नहीं, इस्तेमाल करने वाले पराठे चाहिए। उनकी बात सुनकर काउंटर पर बैठा व्यक्ति एक पल के लिए सकपका गया, लेकिन दूसरे ही पल उन दोनों को गहरी नज़रों से देखते हुए पूछा, मैं आपका मतलब नहीं समझा। हमने ऐसी तो कोई बात की ही नहीं जो आप समझ ना सको। आपके एक पुराने ग्राहक ने ही हमें यह जगह बताई थी। इस भरोसे पर आज मनोरंजन के इरादे से यहाँ चले आए। आगंतुक ने राजदाराना अंदाज में कहा। तभी मैनेजर मुस्कुराते हुए बोला, ओह समझ गया, यह बात है तो आपको पहले बताना चाहिए था। दरअसल बात यह है सर कि पुलिस का भी चक्कर रहता है, इसलिए अनजान लोगों के साथ संभल कर बात करनी पड़ती है हमें। वैसे आपको किस तरह का पराठा चाहिए? हमें एकदम बढ़िया चाहिए, जो दिल खुश हो जाए। एक व्यक्ति बोला, मैंने इसलिए पूछा कि हमारे पास देसी विदेशी दोनों तरह के हैं। अब मर्जी आपकी है, आप जो भी पसंद करें। सर्विस में भी आपको कोई शिकायत नहीं मिलेगी। हमारे कई रेगुलेटर कस्टमर हैं जो हमारी शानदार सर्विस से हमेशा खुश रहते हैं। ऐसा करता हूँ, मैं आपको फोटो दिखा देता हूँ, आप पसंद कर लीजिए। कहने के साथ ही उसने अपना मोबाइल उनके सामने कर दिया और एक एक करके फ़ोटो दिखाने लगा। उसके पास कई सुंदर लड़कियों के अदाओं के साथ खींचे फोटोग्राफ थे। इनमें विदेशी लड़कियां भी शामिल थीं। वास्तव में वह पराठों की नहीं, बल्कि कॉल गर्ल के बारे में बात कर रहे थे। विदेशी का इंतज़ाम कैसे करोगे सर? आप सिर्फ पसंद कीजिए, इंतज़ाम हमारे कमरों में पहले से है। फिलहाल कुछ लड़कियां आई हुई हैं, उसने कहा। आगंतुक ने उनमें से एक लड़की को पसंद किया और उसका रेट तय करने के बाद एक 500 का नोट उसकी तरफ बढ़ाया। ठीक है, यह आप एडवांस रख लीजिए, हमारा एक दोस्त भी मस्ती के लिए आने वाला है। कहने के साथ ही आगंतुक ने अपनी जेब से मोबाइल निकाला और किसी को कॉल करके कहा, दोस्त जल्दी आ जाओ, बढ़िया इंतजाम हो गया है। उसके फ़ोन किए अभी 5 मिनट भी नहीं बीते थे कि तभी पुलिस की गाड़ियाँ
वहां आकर रुकी। पुलिसकर्मी दंदनाते हुए उस वे में आ गए और मैनेजर को हिरासत में लेने के बाद कमरों की तलाशी लेनी शुरू कर दी। काउंटर पर बैठा व्यक्ति व अन्य लोग यह सब देखकर सकपका गए, जबकि दो आगंतुक जो मैनेजर से बातचीत कर रहे थे वे मंद मंद मुस्कुरा रहे थे। वास्तव में वह कोई और नहीं बल्कि पुलिस के नकली ग्राहक थे। सटीक जानकारी होने के बाद ही पुलिस ने रेड की कार्रवाई की थी। पुलिस जब कमरों में पहुंची तो हैरान रह गई। कमरों में कई लड़कियां मौजूद थी जो पुलिस को देखकर अपना मुंह छिपाने लगी। महिला पुलिसकर्मियों ने उन्हें कमरे में ही अपनी निगरानी में ले लिया। सभी लड़कियां हाथ जोड़कर गिड़गिड़ाने लगीं, हमें छोड़ दीजिए प्लीज, वरना हमारी बहुत बदनामी होगी। क्यों यह सब ख्याल तुम लोगों को पहले नहीं आया? महिला पुलिसकर्मी ने कहा, गलती हो गई, अब कभी नहीं आएंगे। कई लड़कियां गिड़गिड़ाते हुए बोली, लेकिन पुलिसकर्मियों ने उनकी गुहार को नज़रअंदाज कर दिया। एक पुलिस अधिकारी ने अधीनस्थों को निर्देश दिया, तुम लोग इनको यहीं रखो, कोई भी यहाँ से जाने न पाए, हम बाकी जगह को चेक करते हैं। इसके बाद पुलिस ने अन्य दो ढाबों पर भी रेड की। दरअसल यह हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर की उड़नदस्ता टीम थी। स्पेशल टीम को सूचना मिल रही थी कि मरुथल के कुछ ढाबों पर देह व्यापार, जुए, सट्टे व नशे का धंधा जोरों पर चल रहा है। सूचना को पुख्ता करना जरूरी है, इसलिए टीम ने पहले दो लोगों को नकली ग्राहक बनाकर वहां भेजा था। जब उनकी बातचीत में सब कुछ साफ हो गया तो उनका इशारा मिलने पर कार्रवाई की। पुलिस टीम ने वहां स्थित हैप्पी ढाबा, राजा ढाबा व होटल बेस्ट ढाबों पर रेड की। इस कार्रवाई में 12 लड़कियों व 5 युवकों को देह व्यापार में, जबकि 9 लोगों को जुए के आरोप में गिरफ्तार किया। वे महफिल सजाकर जुआ खेल रहे थे। वे सभी अच्छे परिवारों से थे, इसलिए उन्होंने पुलिस पर रौब गालियां करने की कोशिश भी की, लेकिन पुलिस उनके प्रभाव में नहीं आई। 9 जुआरियों से पुलिस ने 1,63,000 रुपये भी बरामद किए, जिसमें फिरोजी के आरोप में गिरफ्तार लोगों में 3 विदेशी लड़कियां भी शामिल थीं। इनमें एक लड़की उज्बेकिस्तान, दूसरी कुर्दी व तीसरी रूस की रहने वाली थी। बाकी 9 लड़कियां दिल्ली निवासी थीं। गिरफ्तार किए गए युवक सोनीपत, दिल्ली व उत्तर प्रदेश के थे। पुलिस ने सभी लोगों के मोबाइल व नकदी अपने कब्जे में ले ली। पुलिस की इस कार्रवाई से ढाबों पर भगदड़ मच गई। पुलिस ने सभी आरोपियों को कस्टडी में लेकर पुलिस वैन में बैठाया और उन्हें लेकर मुरथल थाने पहुंची। वहां आरोपियों से पूछताछ की तो ढाबों पर चलने वाले अनैतिक धंधे की ऐसी परतें खुली जिस पर हर कोई सोचने पर मजबूर हो जाए, क्योंकि ढाबों पर यह सब होता होगा ऐसा शायद ही किसी ने सोचा हो। ढाबों पर अमूमन लोग खाना खाने के लिए ही आते हैं, क्योंकि ढाबे इस काम के लिए बने होते हैं। लेकिन मुरथल के ढाबों की बात अलग है। उन्होंने जीटी करनाल हाईवे किनारे बने ढाबों की छवि को नया रूप दिया। नाम भले ही ढाबा रखा गया, लेकिन उन्हें आधुनिक होटल का रूप दिया गया। होटल की तरह ढाबों में रूम तक बनाए गए थे। ग्राहकों को खाने के साथ साथ रुकने की सुविधा भी दी जाने लगी। ढाबों की ख्याति का अंदाज़ा इसी बात से लगाया जा सकता है कि दिल्ली, एनसीआर सहित दूर दूर से लोग यहाँ पराठों का स्वाद लेने आते थे। मुरथल के ढाबों के ज़्यादातर मालिक खुद थे, लेकिन कुछ ऐसे भी हैं जिन्होंने ढाबे मानने के बाद वह दूसरे लोगों को किराए पर दे दिए, यानी ढाबे के चलने न चलने से उनका कोई मतलब नहीं होता। उन्हें तो बस महीने में किराए की रकम चाहिए होती है।
वैसे तो ये ढाबे इतने मशहूर हैं कि उन पर ना तो कमाई की कमी है और ना ही ग्राहकों की, लेकिन कुछ ढाबे वाले को इतने पर भी तसल्ली नहीं हुई। उन्होंने लालच में अपने काम को चमकाने में चार चांद लगाने शुरू कर दिए। ढाबे वाले वह काम भी कराने लगे जो नैतिक नहीं थे। इनमें जुआ, सट्टा या नशा ही नहीं बल्कि देह व्यापार भी शामिल हो गया। ऐसे लोगों ने यह भी नहीं सोचा कि ढाबों की छत पर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा। ऐसे ढाबों पर देह व्यापार का धंधा संगठित तरीकों से चलाए जाने लगा। ढाबे वालों से ऐसी लड़कियों के संपर्क हो गए जो पैसे कमाने के लिए कुछ भी करने को तैयार रहती थी। वहाँ पर ऐसी लड़कियों को सप्ताह 10 दिन के हिसाब से एक मुफ्त रकम देकर बुलाया जाता था। उनकी बुकिंग का काम ढाबा संचालक व उनके जुड़े दलाल करते थे। ग्राहकों से वह खुद तयशुदा रकम लेते थे जिसमें कालगर्ल का हिस्सा नहीं होता था। एक मुश्त रकम लेने के बाद कालगर्ल को उस व्यक्ति के इशारों पर काम करना होता था जो उन्हें लाता था। लड़कियों के ठहरने व खाने का खर्च भी उन्हें ही उठाना होता था।